आज के दौर में मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर का व्यवसाय शुरू करना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मोबाइल रिपेयरिंग का व्यवसाय टूटे और क्षतिग्रस्त फोनों की मरम्मत पर केंद्रित है। तकनीशियन और नए छात्रों के लिए एंड्रॉयड कोर्स उपलब्ध है। जेके मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर TM में 0 से लेकर एडवांस और माइक्रो लेवल तक मोबाइल रिपेयरिंग का बेसिक कोर्स प्रदान करता है, जिसमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेसिंग, MCP, UFS, डबल डेकर आदि सभी प्रकार के IC कार्य, रिप्रोग्रामिंग, डेड फोन सॉल्यूशन, डेटा रिकवरी को सिखाने वाली देवरिया की एकमात्र सर्वश्रेष्ठ संस्था जेके मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर TM टावर नियर इनकम टैक्स ऑफिस देवरिया की संस्था के द्वारा पढ़े लिखे और अनपढ़ बच्चों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने वाली एकमात्र सर्वश्रेष्ठ संस्था है। संस्था के संचालक जनार्दन जी ने बातचीत में बताया कि मोबाइल रिपेयरिंग व्यवसाय आजकल अत्यधिक मांग वाला व्यवसाय है। आज के डिजिटल समाज में मोबाइल फोन और लैपटॉप रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत बन गए हैं। इन उपकरणों में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल ने इनकी मरम्मत की मांग भी बढ़ा दी है। लोग इसकी आदत डाल रहे हैं क्योंकि यह सबसे उपयोगी स्रोत है जो हर समय उपलब्ध रहता है। आजकल लोग अपने पुराने मोबाइल के खराब होने पर नया फोन खरीद लेते हैं। फिर भी कई लोग एक स्मार्टफोन को दूसरे से बदलने के बजाय उसे रिपेयर करवा लेते हैं। स्मार्टफोन महंगे होते जा रहे हैं, इसलिए सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की मरम्मत करवा लें। हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि मोबाइल फ़ोन स्मार्ट और उन्नत तकनीक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं, अब बहुत पैसा कभी-कभी कम कर खुद रहे हो। मोबाइल इसकी फ़ोन वजह की से मरम्मत दिल्ली, करना मुंबई, संभव नहीं होता। राज्य के हर राज्य से लोग आ रहे हैं सीखने के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, अपना परिचय मैं दे दूं। मैं जेके मोबाइल ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्टर जनार्दन कुशवाहा। हमारी संस्था जो है 20 सालों से इस शहर में मोबाइल ट्रेनिंग की सुविधा देती है। हमारे पास बहुत दूर दूर तक के बच्चे आते हैं जो मोबाइल ट्रेनिंग के लिए आते हैं और मोबाइल का कानून सिखाते हैं। ये बच्चे यहाँ से सीख करके, कम पैसे में सीख करके, कम लागत में रोजगार को प्राप्त करते हैं। और कोई छोटा बड़का भी बच्चा हो तो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के लाख रुपए 50,000 से अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। मेरा मूल काम यह है कि हम बच्चों को, गरीब बच्चों को, उन असहाय बच्चों को जो कि आगे की बहुत महंगी महंगी पढ़ाइयाँ नहीं पढ़ पाते हैं, उनको हम यहाँ से कम पैसे में, कम मतलब स्टार्टअप दे करके हम बच्चों को रोजगार की तरफ हम नई दिशा देने का कार्य करते हैं। कितने साल हो गए लगभग आपको? लगभग हमको 20 साल हो गया इस क्षेत्र में काम करते हुए। मतलब 20 साल तक का। आज आप मान के चलिए कि 2025 है। अभी तक जो कार्य किया है आपने, कहाँ कहाँ तक बच्चे आए, कहाँ कहाँ से आते हैं? मेरे पास अभी तक वर्तमान में जो है सहजनवा, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, पडरौना, चंपारण, बिहार, गोपालगंज तक के बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग ले रहे हैं। और हम आसपास के लगभग 150-200 किलोमीटर तक के सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ तक के बच्चे मेरे पास, नज़दीक के तो आते ही हैं, दूर दूर तक के भी बच्चे आते हैं जो शहर में रह कर अपनी पढ़ाई करते हैं और हमारे पास रह करके जो है इस ट्रेनिंग को करते हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे इस समय? इस समय मेरे पास लगभग 50+ बच्चे हैं। तो जगह का कैसे एडजस्ट होता है, मतलब अलग अलग हाँ, में है कि हमारे पास क्या है कि हर महीने के 15 या 16 तारीख से नए बैच स्टार्ट होते हैं और 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग होती है। इस तरह से दिन में लगभग हमारे पास 4-5 बैचें चलते हैं। तो इस तरह से एक बैच में हमारे पास टोटल 15 सीटें हैं। तो इस तरह से सारे बच्चों को मैं ट्रेन कर देता हूँ। ट्रेनिंग सेंटर के जो संख्या है, तो कितने दिनों की ट्रेनिंग होती है उस बच्चे की? एक बच्चा हमारे पास 3 महीना समय देता है। ट्रेनिंग के दौरान वो 4 से 5 घंटा मेरे पास रहता है, जिसमें कि 1 से 1.5 घंटे उनके थ्योरिकल क्लासेस चलते हैं और 2 से 3 घंटे वो प्रैक्टिकल करते हैं। टाइमिंग क्या है? अब नया बैच तो हमारे पास 12 से 2 चल रहा है, लेकिन अलग अलग बैचेज होते हैं, समय बदलते रहते हैं। सुबह शाम? हाँ, दिन में ही सारे बच्चे चलते हैं, रात के 8 बजे तक हमारे बैचेज हैं। कोई ऐसी चीज बताइए जो याद हो कि कोई बहुत बच्चा आया हो, बहुत उदास बच्चा हो? हमारे पास जितने भी आने वाले बच्चे हैं सब गरीब फैमिली से हैं, उदास होकर ही आते हैं। उनको रोजगार नहीं मिलता है, उनको नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि वो नौकरी के लिए भी उस तरह की पढ़ाई नहीं पढ़ पाए कि उनको नौकरी मिले।
तो हमारे पास वैसे भी बच्चे हैं जो 5 तक, 7 तक, 8 तक, 10 तक पढ़े हुए बच्चे हैं, जो आगे नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश पैसे के अभाव में, वो बच्चे भी मेरे पास ट्रेनिंग लेकर के और अपनी अच्छी खासी जो है कमाई कर लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है, उसमें कोई जरूरी नहीं, कर पाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश आती हो। अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो पढ़ने लिखने की भाषा हमारी चूंकि अलग है, तो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं। और चूंकि ये प्रैक्टिकली काम है तो कोई जरूर नहीं कि पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो। ये बच्चे प्रैक्टिकली चूंकि उनकी हैंड स्किल अगर सही हो जाती है तो हमारे ऐसे मौखिक बताने के बाद से भी उन चीज़ों को समझ जाते हैं। तो हैंड स्किल क्या होगी? हैंड स्किल का मतलब ये है कि वो बच्चे अपने हाथ के कामों से कितना अच्छा बेहतर काम कर लेते हैं, ये हैंड स्किल होता है। तो कोई ऐसा या तो मतलब यहाँ जाने के बाद दुकान चला रहा हो या कोई ऐसी जगह पे हो? अभी तक 5000 प्लस बच्चे हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ले चुके हैं और शहर में आपको बता दें 50% से अधिक बच्चे हमारे यहाँ के हैं जो कि हमारे पास से सीख करके दुकानें कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे कई जिलों में हमारे यहाँ के बच्चे अपना अपना स्वरोजगार अपनाते हैं। केवल आप इसी जिले में शुरू करा रहे हैं कि और भी चल रहा है? अभी हमारा तो इसी जिले में है और आगे बहुत सारे जगहों पे हम ब्रांच डालेंगे। हाँ, केवल एक संस्था पे ले हाँ, हमारी एक ही संस्था चलती है, बाकी कोई संस्था नहीं, इस नाम का कोई दूसरा भी नहीं है। और अगर दूसरा कहीं लगता है तो वो फर्जी है, वो डुप्लीकेट है। जो बच्चे एकदम से उदास हैं, सरकारी नौकरी लगे घूम रहे हैं, हाँ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी बच्चे मेरे पास आ करके ट्रेनिंग ले करके अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए मेरी पूरी मदद है, हर तरह से मदद। हमारे तो एक तरह के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत आए हैं। वैसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास मतलब पढ़ने के लिए पैसे ना हो, उन बच्चों को भी हम काफ़ी मदद करते हैं अपने पास से। ट्रेनिंग में उनको काफ़ी डिस्काउंट दे करके हम उत्साहित करते हैं कि वो बच्चे भी सीख लें और रोजगार करके आगे बढ़ें।